तो इस बार प्रधानमंत्री मोदी की जो राम दिवाली होने वाली है अयोध्या में, उसके बारे में आइए आपको विस्तार से बताते हैं। 23 अक्टूबर को अयोध्या पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री और दीपोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होंगे मोदी जी। पहली बार अयोध्या के दीपोत्सव में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस बार करीब 18 लाख दीप वहां पर जलाए जाएंगे। राम मंदिर में पूजा अर्चना का भी उनका कार्यक्रम है। राम मंदिर निर्माण के काम की समीक्षा भी करेंगे भारत के प्रधानमंत्री और इसके अलावा रामनगरी में लगभग 3 घंटे का वक्त बिताएंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वहां पर अयोध्या जाकर खुद तैयारियों का जायजा लिया, देखा वहां पर कि क्या चीजें हुई हैं, क्या चीजें और बेहतर हो सकती हैं। दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री के पहुंचने का वहां पर उस दिन कार्यक्रम। ये देखिए आप, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब आज अयोध्या पहुंचे और वहां पर खुद उन्होंने अयोध्या के दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लिया। जब अयोध्या पहुंचे तो इस तरीके से चॉपर से लैंड करने के बाद वो नगर की ओर बढ़े और उसके बाद जहां पर दीपोत्सव का कार्यक्रम होना है वहां भी गए। देखा उन्होंने कि क्या तैयारियां हुई हैं दीपोत्सव की और निर्देशित भी किया उन्होंने वहां पर व्यवस्थापकों को कि क्या और बेहतर हो सकता है। चलिए अब आपको सीधा अयोध्या ही लिए चलते हैं। शैलेश अरोड़ा वहीं पर मौजूद हैं। लगातार वो खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जो कुछ देखा वहां पर, जो समीक्षाएं की, उसको भी शैलेश ने अपनी आंखों से देखा। अब आपको बताने जा रहे हैं कि वो वहां पर अब तक क्या अनुभव कर चुके हैं और क्या देखा है उन्होंने। शैलेश। बिल्कुल, देखिए राजेंद्र, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 1 बजे यहाँ अयोध्या पहुँचे और ये देखिए सामने वो हेलीपैड, मुख्यमंत्री का राजकीय हेलीकॉप्टर, यहाँ पर मुख्यमंत्री उतरे और उसके बाद में सीधे यहाँ से जो मुख्यमंत्री का देखिए एक तय शेड्यूल था, उसमें चीज़ें अलग थी, लेकिन यहाँ पर पहुँचने के बाद मुख्यमंत्री ने सबसे पहले स्थलीय निरीक्षण करना शुरू किया। और आपको बताएं, यहाँ पर उतरने के बाद ये राम कथा पार्क का परिसर है, यहीं पर मुख्यमंत्री उतरे और उसके बाद में सबसे पहले वो पहुँचे इसी परिसर में जो राम राज्याभिषेक के लिए एक मंच तैयार किया गया है वहां की तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखा दें, ये सामने सरयू अतिथि गृह है जहां पर अभी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो विभागीय मंत्री यानी पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह और जो अधिकारी हैं उनके साथ में इस समय बैठक कर रहे हैं, क्योंकि स्थलीय निरीक्षण पूरा हो चुका है। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने देखिए इसी परिसर में जो राम राज्याभिषेक के लिए मंच बना है वहां पर तैयारियों को देखा, अधिकारियों को निर्देश दिए। उसके बाद मुख्यमंत्री रवाना हुए सीधे राम की पैड़ी और सरयू घाट, वहाँ पर स्थितियों को देखा, तैयारियों का जायजा लिया। वहाँ से मुख्यमंत्री जो है साकेत महाविद्यालय पहुँचे जहाँ पर हेलीपैड बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जब यहाँ पर आएंगे उनके लिए 3 हेलीपैड देखिए बनने, वहाँ का निरीक्षण किया और उसके बाद रामलला के दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री वापस यहाँ पर आ गए और अब अधिकारियों के साथ इसी सरयू अतिथि गृह में बैठक चल रही है। तस्वीरें आपको अब हम आगे की दिखाते हैं राजेंद्र अपने दर्शकों को कि जो राम कथा परिसर में जो राम कथा पार्क है यहाँ पर जो मंच बनाया गया है, हम उसी तरफ चल रहे हैं क्योंकि इसी बिल्डिंग के ठीक पीछे की तरफ है जहां सबसे पहले आज मुख्यमंत्री पहुंचे थे। उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया था, अधिकारियों को निर्देश दिए और देखिए जो चीज़ें अब तक निकलकर सामने आई हैं, हम अपने दर्शकों को कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी भी दें कि फिलहाल जो चीज़ निकलकर सामने आई है, प्रधानमंत्री यहाँ पर लगभग 3 घंटे रहेंगे। 5 बजे यहाँ पर पहुँचेंगे अयोध्या और लगभग 5:40 पर राम कथा पार्क आने का कार्यक्रम अभी निकलकर देखिए सामने आ रहा है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री यहाँ पर थे अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की और देखिए ये वो जगह है जहाँ पर राम राज्याभिषेक किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर रामलला के दर्शन के बाद यहाँ पर कार्यक्रम होंगे और उसके बाद में यहाँ पर देखिए एक बात और बता दें, जो एक परंपरा कह सकते हैं जब से दीपोत्सव शुरू की गई है, एक और परंपरा भी उसके साथ, कि जिस तरह से त्रेता युग में भगवान राम पुष्पक विमान से आए थे वैसे ही यहाँ पर जो आरती की जाती है उसके लिए पुष्पक विमान से प्रभु राम, माता सीता, ये लोग उतरेंगे। यहाँ पर राम राज्याभिषेक होगा और यहाँ पर देखिए ये दीपोत्सव 2022 के बड़े बड़े बोर्ड लग गए हैं। जो लोगो जारी किया गया था वो यहाँ पर अब इन होल्डिंग्स पर नजर आने लगा है। और आपको बता दें कि इस बार 18 लाख दिए, देखिए 18 लाख दिए जलाए जाएंगे और ये लक्ष्य रखा गया कि उनमें से 15 लाख दिए जो हैं वो उस निर्धारित समय तक जलें जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि पिछले साल की अगर आप बात करते हैं तो 9,41,000 से ऊपर दिए जलाकर रिकॉर्ड बनाया था अयोध्या में दीपोत्सव में, लेकिन इसके बाद मध्य प्रदेश ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा। 11,31,000 दिए जलाए गए एक अवसर पर, लेकिन अब यहाँ पर 15 लाख दिए जलाने
की तैयारी कि 15 लाख दिए बाद में जलते रहे। इसके लिए 18 लाख दिए जलाए जा रहे हैं कि अगर बाकी दिए जो हैं वो बुझ भी जाते हैं तो रिकॉर्ड बीच में ना रुके। इस समय जो बैठक चल रही है वहाँ की अगर हम बात करते हैं तो देखिए उस बैठक में प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति जो है मुकेश मेश्राम वो है, मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी हैं, अयोध्या के डीएम, नगर आयुक्त, जो अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके वीसी, ये सभी लोग वहां पर हैं। पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं क्योंकि सिक्योरिटी को लेकर। अब आपको एक दो चीजें और दिखाएं, हमारे कैमरा सहयोगी जितेंद्र देखिए यहाँ से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये वो पंडाल है, जब यहाँ पर राम राज्याभिषेक का कार्यक्रम होगा तो उस समय यहाँ पर बहुत ही सीमित संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। कुछ साधु संत होंगे, कुछ विशेष अतिथि होंगे, बहुत सीमित लोगों को यहाँ पर आने की अनुमति दी जाएगी। और ये देखिए ये पूरा मंच। आपको एक चीज और बता दे कि कुछ समय पहले जब हम यहाँ पर पहुंचे थे तो ये आप देख रहे हैं बीच में कुछ चेयर्स हैं जिस पर कुछ लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक मंच तैयार किया गया था जहाँ पर जो मीडिया कवरेज के लिए था, लेकिन जब मुख्यमंत्री यहाँ पर आए उन्होंने एक एक चीज़ को बारीकी से देखा, उन्होंने कुछ अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शंस दिए कि कहाँ पर क्या व्यवस्था की जाए। देखिए सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री ने खुद बारीकी से एक एक चीज़ को देखा, डिस्कस करने के बाद उसके तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की। और उस मंच को अब आप देखिए जो यहाँ पर था थोड़ा सा पीछे किया गया। क्यों? उसके पीछे भी वजह है कि यहाँ पर अब जो चेयर्स लगेंगी, लोगों को भी बैठना होगा, उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, क्योंकि बहुत ही खास मेहमान होंगे। क्योंकि ये पंडाल जो है इतना बड़ा नहीं है, प्रधानमंत्री का देखिए कार्यक्रम है, जाहिर सी बात है, और अयोध्या का दीपोत्सव है, भव्य दीपोत्सव है, तो निश्चित रूप से बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचेंगे। आपको अगर हम आंकड़ों में देखिए इन्हीं चीज़ों को और बताएं अपने दर्शकों को, तो देखिए देश विदेश के जो कलाकार हैं वो यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर राम राज्याभिषेक का जो कार्यक्रम है उसके बाद में यहाँ से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जो अतिथि हैं वो पहुंचेंगे सीधे राम की पैड़ी और सरयू घाट पर आरती करेंगे, फिर राम की पैड़ी पहुंचेंगे। वहाँ पर जो दीपोत्सव का मुख्य आयोजन है वो किया जाएगा। यहाँ अगर हम बात करते हैं देखिए तो जो अलग अलग प्रांत के कलाकार आएंगे, लोक नृत्य और गीतों की वो प्रस्तुति देंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो देखिए 7 देशों के कलाकार, 9 राज्यों के रामलीलाओं और विभिन्न सांस्कृतिक दलों के द्वारा कार्यक्रम किए जाएंगे। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, हरियाणा, इन राज्यों के जो कलाकार हैं वो अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इसके अलावा अगर हम आतिशबाजी की बात करते हैं तो देखिए इसके लिए भी, क्योंकि पर्यावरण की वो भी ध्यान में रखना है, इसलिए आसमान में ग्रीन म्यूजिकल आतिशबाजी जो है उसके साथ में प्रभु श्री राम के आगमन की जो खुशियां हैं उनको यहाँ पर मनाने की तैयारी की गई है। ये आप देख सकते हैं ऊपर उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग का जो लोगो है वो है, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, ये स्लोगन है। दूसरी तरफ आप देखेंगे दीपोत्सव 2022 बीच में लिखा, और दूसरी तरफ इसी के दीपोत्सव अयोध्या 2022, ये वो लोगो है जो एक दिन पहले ही जारी किया गया और यहाँ पर अब वो लोगो नजर आने लगा है। प्रधानमंत्री के आने की बात तय होने के बाद हालांकि उसकी देखिए आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन जिस तरह से तैयारियां, जिस तरह से अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को यहाँ पर सूचना दी, जिस तरह से बातचीत हुई है, उसके बाद ये तय है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं और उसके बाद से तैयारियों को और भी ज्यादा भव्य तरीके से किया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं तैयारियों में और, तो देखिए साकेत महाविद्यालय में हेलीपैड का काम तेजी से किया जा रहा है। एक दिन पहले ही जो डीजीपी है कार्यवाहक डीएस चौहान और जो मुख्य सचिव हैं दुर्गा शंकर मिश्र वो भी अयोध्या पहुंचे थे मुख्यमंत्री के आगमन से पहले, और आज खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर 1 बजे से है। देखिए 3 बजे से ऊपर का वक्त हो चुका, नहीं 2 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने खुद निरीक्षण किया और अब अधिकारियों के साथ वार्ता कर रहे हैं, एक एक चीज की बारीकी से जानकारी ली जा रही है। यहाँ से अगर हम जितने भी कार्यक्रम स्थल हैं उनकी दूरी की बात करते हैं तो देखिए क्योंकि हम इस समय रामकथा पार्क में ही मौजूद हैं, यहाँ से बामुश्किल जब पीएम का काफिला निकलेगा उस दिन कार्यक्रम के दिन, तो बामुश्किल 1-1.5-2 मिनट लगेंगे और वो पहुंच जाएंगे सरयू घाट के पास में। वहाँ पर आरती होगी, वहीं पर राम की पैड़ी है। दूसरी तरफ आपने भी राजेंद्र देखी हुई है तस्वीरें, अयोध्या भी आप आए हैं, आपने देखा, तो वहाँ पर भव्य तैयारी और लेजर शो एक होगा। उसके लिए वहाँ पर लाइट्स पहुंच चुकी हैं। एबीपी गंगा ने आज ही दिखाया कि किस तरह से वहाँ पर लाइट्स लगाई गई है। जो मंच राम की पैड़ी पर लगाया गया है उसका भी आज मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया। वो उस पर चढ़े, उन्होंने देखा अधिकारियों साथ कि कितने लोग के बैठने की व्यवस्था है, कि कौन कौन लोग होंगे जो उस मंच पर बैठेंगे। इसके अलावा जो बाकी अरेंजमेंट्स होंगे, किसको आने की अनुमति है, किसको नहीं, एक एक चीज की बारीकी से जानकारी ली जा रही है। एक बार फिर से बाहर की तरफ चलेंगे क्योंकि मुख्यमंत्री की जो बैठक है उसके बाद मुख्यमंत्री जो है यहाँ से लखनऊ के लिए वापस रवाना होंगे। अब जो एक आप जब बाहर पहुंचेंगे तो वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे इस पंडाल के। जी आप कह रहे हैं कि दोपहर 1 बजे से हैं मुख्यमंत्री और अभी भी बारीकी से निरीक्षण करने के बाद वो अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं और उन्हें वहां भी बता रहे हैं कि और क्या बेहतर हो सकता है। तो हर एक बात पर बहुत करीबी निगाह मुख्यमंत्री की, और शैलेश आपको हर एक चीज जो महत्वपूर्ण है वो खुद दिखा रहे हैं इस वक्त। लाइव आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम शैलेश से आगे भी बात करेंगे। शैलेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं अयोध्या से।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।